सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज की लीला है हरिपाल देव को जुआ खेलने की आदत। हरिपाल देव को जुआ खेलने की आदत युग भी पहले से थी, किंतु अब वह दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। प्राय दिन रात वे जुए के अड्डे पर ही पड़े रहते। निपुण खिलाड़ी होने के कारण वे प्रतिदिन जीत में ही रहते और उदार हृदय से जीता हुआ धन गरीबों में बांट देते। परंतु एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि हरिपाल देव एक बार जो दाव हारे कि एक के बाद एक हारते चले गए। जितना धन वे साथ लाए थे वह सारा समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी हट के कारण उन्होंने खेल बंद नहीं किया। उधार लेकर खेलते गए और लगातार हारते गए। जब ऐसा ही चलता रहा और धनिक जुआरियों को उन पर पर्याप्त तृण हो गया तो जुआरियों ने कोड़ी फेंक कर बंद करके कहा, महाराज आप पहले हमसे हिसाब साफ कर ले, उधार की पिछली रकम चुका फिर आगे खेले। खेल बंद हो गया। हिसाब करने पर हरिपाल देव पर अत्यधिक तृण निकला। उन्होंने अपने सब कीमती आभूषण उतार कर दे दिए, परंतु फिर भी 500 आंसू उस समय की स्वर्ण मुद्रा उन पर तृण शेष रहा। उन्हें प्राप्त करने के लिए जुआरी अधीर हो उठे। उन्होंने हरिपाल देव को रोक दिया और उतावले स्वर में बोले, महाराज हमारे तृण की व्यवस्था यही होनी चाहिए, तभी हम आपको यहाँ से जाने देंगे। हरिपाल देव ने उन्हें आश्वस्त करते कहा, अच्छा तुम लोग कुछ क्षण यहीं ठहरो, मैं अभी राजप्रसाद से रुपए लेकर आता हूँ। लेकिन वे लोग नहीं माने। हरिपाल देव को महलों की ओर जाता देखकर वह भी उनके पीछे पीछे चल दिए, पर महलों के अंदर उन्हें प्रवेश करते देखा तो उनके हृदय का बांध टूट गया। जुआरियों ने हरिपाल देव को बीच में ही रोक लिया और अविश्वासपूर्ण कहा, महाराज पहले आप हमारी रकम अदा करे थे, तब अंदर जाए। आपके चले जाने पर हमारी रकम मिले या ना मिले इसका क्या भरोसा। बिना तृण प्राप्त के आपको अंदर नहीं जाने देंगे, तृण यही अदा करना होगा। हरिपाल देव का अब दुविधा में पड़ गए। उन्होंने धनिक जुआरियों को विश्वास दिलाने के लिए गोपाल कृष्ण की शपथ उठाकर कहा, अरे इसमें इतना घबराने की क्या बात है, क्या मैं तुम्हारे रुपए रख लूँगा। मेरे भाई अंदर गए बिना रुपए नहीं मिल सकते। तुम विश्वास रखो, मैं जब तक तुम्हारा ऋण अदा नहीं करूँगा तब तक अन्न को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। मैं गोपाल कृष्ण की शपथ खाता हूँ, मेरा कुछ तो विश्वास करो। हरिपाल देव की ये प्रतिज्ञा सुन सब चुप हो गए और उन्हें अंदर जाने के लिए रास्ता छोड़ दिया। दूसरा कोई समाधान न था। महल में प्रविष्ट होते ही वह सीधे अपनी पत्नी कमला रानी के कक्ष में गए। कमला रानी ने मुस्कुराते हुए हरिपाल देव का स्वागत किया और उन्हें पलंग पर बिठाया। थोड़ी बातचीत के बाद वे अपने असली मतलब पर उतर आए। उन्हें स्नेह कमला से कहा, रानी अपने कुछ आभूषण उतार कर हमें दे दो, इस समय मुझे इनकी सख्त जरूरत है। कमला रानी घबरा कर बोली, क्यों, आप आभूषणों का क्या करेंगे। हरिपाल देव ने बात स्पष्ट कर दी, प्रिय आज मैं जुए में अधिक धन हार गया हूँ। धनिक लोग अपने रुपए लेने द्वारा पर खड़े हैं। मैंने बड़ी कठिनाई से उन्हें विश्वास दिलाया है और गोपाल कृष्ण की शपथ उठाकर कि मैं आपकी रकम चुकाकर ही आचरण ग्रहण करूंगा। इसलिए अब उनका ऋण चुकाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें मेरा शपथ की मर्यादा का प्रश्न है। कमला रानी किसी भी कीमत अपने आभूषण नहीं देना चाहती थी। पहले तो वो बहाने बना बात बड़ी देर तक टालती रही, लेकिन हरिपाल देव के बार बार आग्रह करने पर अंत में उसे स्पष्ट रूप से कह देना पड़ा, मैं अपने आभूषण कदापि नहीं दूंगी। इन पर आपका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं आभूषण मेरे पिता ने बनवा कर दिए हैं। आप रुपए का प्रबंध कहीं और से कर ले तो बेहतर है। पत्नी का ये रूखा उत्तर सुन पहले तो हरिपाल देव को बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्हें किसी तरह का अपना मतलब निकालना था, इसलिए उन्होंने पुनः आश्वासन दिया, आभूषण तुम्हारे पिता ने बनवा कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। तुम इस समय उन्हें मुझे दे दो, मैं जल्दी तुम्हें इनसे भी अच्छे और आकर्षण आभूषण बना दूंगा। भरोसा रखो, और कहीं से भी मांग नहीं सकता। लेकिन कमला रानी ने इस बात भी एक ही झटके में उनकी बात तोड़ दी। पति देव, मुझे इनके बदले में नए आभूषण नहीं बनवाने। आप जिद ही करते हैं तो मैं भी गोपाल कृष्ण की शपथ
अंतिम बार आपसे कह देती हूँ कि आपको अपने आभूषण कदापि किसी शर्त पर नहीं दूंगी। ये मेरा श्रीधन है। कृपया मुझे परेशान और विवश न करें। अपनी प्राण प्रिया का यह दो टूक उत्तर सुन हरिपाल देव का चेहरा एकदम से उतर गया। वे निराश होकर चुपचाप ऊपर चौबारे पर जाकर लेट गए। भोजन का समय हो जाने पर सेवक ने आकर सूचना दी, मालिक आप उठकर स्नान पानी करें, माँ भोजन के लिए बुला रही है। हरिपाल ने सेवक से कहा दिया, मैं आज स्नान और भोजन आदि कुछ नहीं करूँगा। ये मेरा अटल निश्चय है, जाकर कह दो माँ से। नौकर द्वारा पुत्र का नकारात्मक उत्तर सुन ममता वही माँ स्वयं आई और अपने लाल से भोजन करने का आग्रह करने लगी, किंतु गुस्से में भरे हरिपाल देव उनसे एक शब्द नहीं बोले, मौन साधे रहे। माता मालिनी देवी पुत्र के इस व्यवहार पर चिंतित हो उठी। उन्होंने तुरंत पुत्र वधू से जाकर हरिपाल देव की उदासी का कारण पूछा। कमला रानी ने जुए की सारी घटना सुनाकर कहा, मैंने अपने गहने नहीं दिए, इसलिए वे रूठ गए हैं। सुनकर माता चिंतातुर हो चुपचाप लौट गई। इतने में राज दरबार से विशाल देव लौट आए। उन्होंने हमेशा की तरह आते ही अपने लाडले पुत्र के विषय में पूछा, मालिनी हमारा हरिपाल भोजन कर चुका है क्या? उसे हमारे पास भेजो जरा। मालिनी देवी खिन्न स्वर में उत्तर दिया, नहीं, वो कुछ उदास होकर आज चौबारे लेटा हुआ है। बड़ा आग्रह किया, लेकिन वो भोजन तो दूर किसी से बोलने तक के लिए राजी नहीं। ये सुनकर विशाल देव जल्दी से चौबारे पर गए। हरिपाल देव एक पलंग पर अंशक लेटे करवट बदल रहे थे। विशाल देव ने स्नेहपूर्वक उन्हें उठाया और छाती से लगाकर स्नेह प्रेम पूछा, पुत्र आज तुम इस कदर उदास और खिन्न क्यों हो? खाना क्यों नहीं खाया अभी तक? स्वास्थ्य तो ठीक है ना तुम्हारा? हमसे अपनी परेशानी कहो। हरिपाल देव ने उत्तर दिया, कुछ खास बात नहीं पिताजी, आज मैं जुए में कुछ धन हार गया हूँ। मुझ पर बहुत ऋण हो गया है। जब तक मैं उसे चुका नहीं लेता भोजन ग्रहण नहीं करूँगा, ऐसे मैंने शपथ उठाई थी। ऋण चुकाने में मैं असमर्थ रहा, इससे भोजन भी नहीं किया। पुत्र की बात सुन पिता विशाल देव गदगद हो गए। बोले, हरिपाल देव मैं किसके लिए कमा रहा हूँ? ये विशाल संपत्ति और संपूर्ण राज वैभव किसके लिए है? पुत्र इसके एकमात्र अधिकार तुम ही हो, जैसा चाहो खर्च कर सकते हो। और यह कहकर तत्काल विशाल देव ने हरिपाल देव के कथानुसार धनिक जुआरी की रकम उन्हें दिलवा दी। इस घटना के पश्चात हरिपाल देव दिन भर खिन्न तथा अंतर्कण से कमला रानी के स्वार्थपूर्ण व्यवहार पर सोचते रहे, मनोमथन करते रहे। उनके मन एक दूसरी हुक उठ रही थी। आकुल मन बार बार धिक्कार रहा था, बस देख लिया अपनी प्राण प्रिय पत्नी का प्रेम। तुम तो अंधे की तरह बावले हो रहे थे उसके प्रेम में, लेकिन उसने तो तुम्हारी ईमान प्रतिष्ठा से अपने जड़ आभूषणों को अपनी अधिक मूल्यवान समझा। तुम्हारी भावना से अपने पिता की भावना को विशेष महत्व दिया। तुमसे अधिक प्रिय तो उसे अपने सोनाभूषण थे। हरिपाल देव का मन सदा के लिए अपनी पत्नी की ओर से विरक्त हो उठा। सांप्रदायिक दृष्टिकोण के अनुसार ईश्वरीय अवतार का व्यवहार सर्वसाधारण लोगों के समान ही होता है। यह भी कि कभी कभी उनमें विलक्षणता भी देखी जा सकती है। वस्तुतः अवतारी हरिपाल देव को जुआ नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि शास्त्रों में जुए को निषिद्ध कर्म माना गया है। जो खेलते हैं उन्हें व्यसनी समझकर अपेक्षा से देखा जाता है। इसी भावना के अधीन होकर श्री जय कृष्ण धर्म में गुरु मंत्र लेने वाले शिष्य से पहले जुआ आदि साध व्यसन छोड़ने की प्रतिज्ञा करवाई जाती है। श्री हरिपाल देव घर तथा परिवार का त्याग करके महाराष्ट्र में जाने का मन बना चुके थे। वे जाने के लिए कोई बहाना ढूंढ रहे थे जिसे निमित्त बनाकर घर से दूर हो सके। अंत उन्होंने इस जुए को ही निमित्त बना लिया, जिससे वो परिवार के लोग उन्हें व्यसनी समझ उनसे घृणा करने लगे और वे उनकी नज़र बचा कर की पहुंच से कहीं दूर चले जाए। प्राचीन काल में जुआ खेलने भी प्रतिष्ठा में सम्मिलित हो चुका था। अंत आज के समान तब के खेल बुरा नहीं समझा जाता था, इसलिए मंत्री विशाल देव ने उसका किसी प्रकार से प्रतिवाद नहीं किया। जुए में अपार राशि हारने के बाद भी हरिपाल देव गृह त्याग न कर सके।
मंत्री विशाल देव के उदात्त विचारों ने उनकी योजना विफल बना दी, किंतु हरिपाल देव किसी भी कीमत घर से बाहर निकल अपना अवतार कार्य करना चाहते थे। अंत तुरंत उन्होंने एक और योजना मन ही मन बना ली, जिसे व्यवहारिक रूप देना बाकी था। एक दिन अपने माता पिता को प्रसन्न मुद्रा में बैठे एक हरिपाल देव बोले, माँ, आजकल मेरा मन जाने क्यों उदास रहता है और स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं रहता। यदि आप लोग आज्ञा दे तो मैं इस चैत्र पूर्णिमा पर लगने वाली रामनवमी की पुण्य यात्रा देखने रामटेक महाराष्ट्र चला जाऊं। इसी यात्रा के पुण्य के साथ साथ जलवायु वातावरण के परिवर्तन से स्वास्थ्य लाभ भी हो जाएगा। बस आपकी अनुमति चाहिए। पुत्र की ये इच्छा सुन विशाल देव ने समझाया, लेकिन हरिपाल देव, वह स्थान तो हमारे शत्रु के अधिकार क्षेत्र में है। उधर जाने की अनुमति मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? हम गुजरों तथा महाराष्ट्र के यादवों के बीच सदियों से विमस्य चला आ रहा है। सब जानबूझकर विपत्ति मोल लेना कोई बुद्धिमानी नहीं। यात्रा के पुण्य का लाभ यही पुरोहितों द्वारा धर्म क्रिया करवाने पर संभव हो सकता है, और वायु परिवर्तन के लिए अन्य कई रमणीय स्थान हैं जहाँ तुम्हारे कोई भय नहीं होगा। पिता के अस्वीकृति सूचक विचारों को जान हरिपाल देव उदास हो गए। वे हट पर उतर आए। नहीं, मैं रामटेक अवश्य जाऊंगा, मुझे कोई भय नहीं। यदि आप नहीं जाना देंगे तो मैं आगे से स्नान भोजन आदि कुछ नहीं करूंगा। राम यात्रा के अंतर ये सब मैं अपना व्रत तोड़ूंगा। विशाल देव पुत्र की इस बात को साधारण समझकर उस पर ध्यान दिए बिना ही वहां से चल दिए, किंतु हरिपाल देव ने उसी दिन से सचमुच स्नान तथा भोजन आदि कई काम छोड़ दिए। वह प्राणधार के लिए केवल रात में एक बार छाछ के साथ थोड़े चावल खा लेते थे, जिससे उनका शरीर बहुत दुबला और कृश होकर सूखने लगा। एक दिन पुत्र की हठ धर्मी से बनी दशा देखकर मालिनी देवी ने विशाल देव से दुखित होकर कहा, स्वामी, आपने अपने पुत्र को शत्रु से सुरक्षित रखने के लिए यात्रा पर नहीं जाने दिया, परंतु मैं तो उसे घर पर ही असुरक्षित देख रही हूँ। आपने ध्यान नहीं दिया, उसका चंपे के समान गोरा रंग निस्तेज और बिल्कुल पीला पड़ गया है। शरीर सूखा कर काटा हो गया है। ऐसी अवस्था में वह अधिक दिन जीवित रह नहीं सकेगा। पतिदेव, मैं माँ हूँ। माँ की ममता को आप नहीं जान सकते। भगवान के नाम पर हरिपाल देव को रामटेक की यात्रा में जाने की अनुमति दे दी। हमारे हजारों लोग यहाँ यात्रा पर जाते हैं। वहाँ इसे सामान्य यात्री के वेश में भला कोई कैसे पहचानेगा? आप व्यर्थ संशय न करे और इसे यात्रा की अनुमति दे दे। पत्नी की बात सुन विशाल देव ने कुछ टूटे स्वर में उत्तर दिया, ठीक है, वो इतना हट करेगा, इसकी मुझे स्वप्न में कल्पना न थी। विधि का लेख कौन मिटा सकता है? जो होना है सो होकर ही रहेगा, किंतु फिर भी मेरा मन नहीं मानता। कुछ देर मौन रहने के पश्चात विशाल देव हार मान विवशता में अनुमति दे डाली। अब तुम भी जब इतना जोर डालती हो तो मैं कल ही हरिपाल की यात्रा का समुचित प्रबंध करवा दूंगा। भला जाने वाले को कोई रोक सकता है? सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।